अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में खेल को लेकर जिस प्रकार से राजनीति और जिस प्रकार से उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क में बड़ी हलचल मची हुई है। आखिर क्या कारण है कि इस देश में खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का उत्पीड़न, ऐसी उनके साथ की घटनाएं और इस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और जो कुछ भी हुआ है उस पर खेल संघों के कारनामे, सरकार की चुप्पी, खिलाड़ियों की बेबसी। हालत यह है कि ओलंपियंस को दिल्ली में धरना देना पड़ रहा है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। कारण क्या है? इस कारणों पर आज हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, इस देश में खेल की जो हालत है वो निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक है। और इस खेल की खराब हालत के बीच ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं जो निश्चित तौर पर बहुत परेशान करती हैं, विचलित करती हैं और ये बताती हैं कि एक राष्ट्र के रूप में, खेल के रूप में और अपने खिलाड़ियों के रूप में हमारी स्पोर्ट्स स्पिरिट क्या है। भारतीय कुश्ती संघ, जिसे हम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके अध्यक्ष और गोंडा के 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि ओलंपियंस ने लगाए हैं। 3 ओलंपियंस सामने आ चुके हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। विनेश फोगट, भारत के लिए पदक जीतने वाली अदम्य साहस वाली महिला, उसने अपने यौन उत्पीड़न का, अपने साथियों के यौन उत्पीड़न का आरोप किस पे लगाया है? ब्रजभूषण शरण सिंह पे। भारतीय जनता पार्टी के गोंडा से सांसद, फेडरेशन के अध्यक्ष और पिछले 11 सालों से इस फेडरेशन पर काबिज। क्या कारण है कि बजरंग पुनिया की आवाज नहीं सुनी जा रही, विनेश फोगट की आवाज नहीं सुनी जा रही? बबीता फोगट ने भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा फोगट कहती हैं कि उनके पास 1-2 नहीं, इसके बाद काफ़ी एविडेंस हैं और वो एविडेंस अगर कल तक उनकी बातें नहीं सुनी गई तो पुलिस में FIR करेंगी। और ये समझ से परे है कि जिन खिलाड़ियों के ऊपर हमें इतना नाज था, जब ये पदक जीत कर आए थे तो हम इनको पलक पावड़े बिछाए हुए थे, कंधे में बिठाए थे। भारतीय नारी स्वावलंबन, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और पता नहीं क्या क्या इनके बारे में कह रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट और भारत जाग गया है। अब जब ये अपना हक मांग रही हैं, अपने ऊपर अत्याचार की कहानी बता रही हैं, कोई सुनना नहीं चाह रहा। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? महत्वपूर्ण बात यह है, निष्पक्ष तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच करा लेनी चाहिए। आरोप असामान्य है, असाधारण है और बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के हैं और कोई सड़क छाप या चलते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, ओलंपियंस ने लगाए हैं। जो लोग बात बात पर ही कहते थे जांच करा लो, जांच में क्या दिक्कत, अगर निष्पक्ष हैं, निष्कलंक हैं तो सामने आएगा। तो इनकी भी जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा कितने निष्कलंक है। आखिर खिलाड़ियों की व्यथा हमें सुननी ही पड़ेगी। दुनिया में बहनों भाइयों, किसी देश की प्रेजेंस और किसी देश की स्थिति का आकलन अब उसकी मिलिट्री पावर से का ज़्यादा स्पोर्ट्स में, वर्ल्ड स्पोर्ट्स में उसकी पोजीशनिंग पे होता है। ओलंपिक में कितने गोल्ड जीत के आए देश का नाम, उससे देश की क्षमता, ताकत, समृद्धि और उसकी जनरेशंस की क्या अप्रोच है उससे साबित होता है। क्या कारण है कि चाइना जैसा देश पदक तालिका में हमेशा दूसरे तीसरे नंबर पर रहता है और हम बहुत नीचे रहते हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हम अपने खिलाड़ियों को देते हैं और बदले में उत्पीड़न के लिए इन नेताओं को छोड़ देते हैं? अधिकांश आप देख रहे होंगे कि जितने भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के संघ हैं, पॉलिटिशियंस काबिज हैं, छल बल दल सबसे काबिज हैं। कोई इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से इनको आज तक हटा नहीं सक पाया। काकस है पूरा, काकस। खो खो तक में ये हावी है। कुश्ती तो बहुत बड़ी चीज़ है। छोटी से छोटी प्रतियोगिता का भी अगर कोई संघ बना है तो कोई या तो नेता है या कोई ब्यूरोक्रेट है, हावी हैं ये। कब्जा कर रखा है इन्होंने, काकस है इनका। यही कारण है कि विनेश फोगट जैसी ओलंपियन सड़क पर बैठ के रो रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है, सुनेगा भी नहीं। क्योंकि ये काकस, ये सिंडिकेट इतना स्ट्रांग है, एक मजबूत है कि आज ब्रजभूषण परेशानी में फंसे हैं, बाकी उनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। क्यों? बाकी भी तो वही किए हैं। तो उन पर मुसीबत आएगी तो ब्रजभूषण थोड़ी बोलेंगे। मसला इस बात का है कि खेल को खेल रहने दो, खेल को खिलाड़ियों से संचालित होने दो। खेल पे जब नेता की एंट्री होगी, अफसर की एंट्री होगी, वो खेल नहीं करेगा,
वो कैसे खिलाड़ियों को अपना बंधक बनाए, अपना सबॉर्डिनेट बनाए और अपनी नासमझी भरी अप्रोच के साथ स्पोर्ट्स को चलाए। यही कारण है खेलों की इस देश में दुर्दशा है। अत्यधिक राजनीतिकरण है और कई मौक़ों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कह भी चुके हैं, जो खेलों का राजनीतिकरण है। यह आपके समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण है। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह जी? ये बताना किसी के लिए कोई नई बात थोड़ी है। उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति जानता है कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह। जब तक पंडित सिंह जिंदा थे, गोंडा में पावर बैलेंस था। पंडित सिंह के निधन के बाद वो अकेले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आवक भी उतनी ही तेज है। तो जब इतने पैसे, इतनी पावर आएगी, सत्ता का साथ आएगा, 6-6 बार के एमपी बन जाएंगे, कौन पार्टी उनके खिलाफ जाकर बोलने को तैयार है? कोई बहुत कम पार्टी मिलेंगी जो ब्रजभूषण के खिलाफ बोल रही हैं, लेकिन ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कारण है? कोई तो वजह होगी। तो बहनों भाइयों, ये भारतीय खेलों में जो ये डर्टी गेम्स चल रहे हैं ना, ये बहुत ही दुखद है। ऐसे उत्तर प्रदेश में ओलंपिक संघ के एक पदाधिकारी पर बेहद गंभीर बलात्कार के आरोप लगे थे। मुकदमा लिखा गया था आनंदेश्वर पांडे पर। आनंदेश्वर पांडे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ पुलिस ने बलात्कार की एफआईआर के बाद भी आनंदेश्वर पर कोई कार्रवाई नहीं की और आनंदेश्वर साफ बच गए। न ही कभी आरोप खत्म होंगे, न कभी ये घटनाएं खत्म होंगी। एक के बाद एक घटनाएं आती रहेंगी, उस पर मिट्टी डालते रहेंगे, लोग बढ़ते रहेंगे और विनेश फोगट जैसी, बजरंग पुनिया जैसी या साक्षी मलिक जैसी या उनकी जैसी तमाम महिला खिलाड़ियां जो सामने नहीं आना चाहती हैं, अपनी इज्जत के डर से, अपने परिवार की इज्जत के डर से, अपने कैरियर की वजह से, उन किस तरह से घुट घुट कर वो स्पोर्ट्स खेल रही हैं, कल्पना करिए, रूह कांपेगी। किस स्थिति में खेल को पहुंचा दिया गया है, बेहद शर्मनाक है। इनको खेलने दीजिए, देश का नाम रोशन करेंगी, पदक लाएंगी, दुनिया में आपकी ही इज्जत बढ़ेगी, पर वो तो होने नहीं दिया जा रहा। कुछ बयान सुनिए, आप इनकी तकलीफ सुनिए जरा। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है, विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि हमारे ओलंपिक एथलीट्स जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। जब यही एथलीट्स देश के लिए मेडल लाते हैं तो सारे के सारे नेता लाइन लगाकर इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। पर आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं, तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। आज इनको रोना पड़ रहा है, सड़क पे ठंड में बैठना पड़ रहा है और कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। बहुत ज्यादा शर्म की बात है और मेरी रिक्वेस्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से तुरंत इसके ऊपर एक्शन। इस मामले का लॉन्ग टर्म समाधान का बस एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कि इन खेल संघों से राजनेताओं को और ये जो आईएएस आईपीएस अफसर जमा हैं, बाहर करो इन्हें। अभियान चलना चाहिए कि खेल संघों से नेताओं को, आईएएस और आईपीएस अफसरों को हटाओ, ओलंपियन को लाओ, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, महावीर फोगट को बना दो, और भी एक से एक टॉप यहाँ पर रेसलर्स हुए हैं उनको बना दो। इस कुश्ती के बारे में ये क्या जानेंगे, दूसरे लोग क्या जानेंगे? ये खो खो के बारे में आईएएस अफसर क्या जानेगा? ये स्कूल गेम्स के बारे में कोई आईएएस अफसर कैसे जानेगा? इन्होंने काकस और सिंडिकेट बनाया जिसके जरिए रूल करते हैं और फेडरेशन को कंट्रोल करते हैं। फेडरेशन कैसे चलता है? मेंबर्स से। मेंबर्स इनकी जेब का आदमी होता है, इनके घर का आदमी होता है, किसी का चपरासी है, किसी का ड्राइवर है, किसी का स्टाफ है और कहीं कोई खानदानी गुलाम है। तमाम तरह के मेंबर्स होते हैं जो इनको वोट देकर अध्यक्ष चुनते हैं। बहनों भाइयों, ये वक्त आ गया है कि एक अभियान चले,
एक इनिशिएटिव समाज भी ले, सरकार भी ले, कोर्ट भी ले कि सभी खेल संघों से, सिर्फ कुश्ती संघ से नहीं, समस्त खेल संघों से इन नेताओं और अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और जो रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं उनको खेल का एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए। आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जाने माने ओलंपियन रेसलर दिल्ली से सुभाष पहलवान जी जुड़े हुए हैं।